हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं और अब तक हम कोलिनियरिटी के मतलब कोलिनियर होने के 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने कोलिनियर के सब टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। एक तरीके के ये ऐसा टॉपिक मैंने कवर किया है, इसमें मैं एक टॉपिक के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करवा रहा हूँ। तो कोलिनियर के 8 या 9 तरह के क्वेश्चन थे, वो चैनल पर मैं करवा चुका हूँ। आज से हम इक्वी डिस्टेंस टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 8-10 तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन ले लेंगे बोर्ड में, ताकि आपसे एग्जाम में किसी तरह की कोई गलती ना हो। और यकीन मानो, कोलिनियरिटी का मतलब कोलिनियर होने का और इक्वी डिस्टेंस का और लाइन सेगमेंट का, इन तीनों सेगमेंट में से किसी 2 से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके बगैर पेपर बना दे एग्जामिनर। तो अच्छे से देखना, एक एक चीज को हम स्टार्ट करते हैं। अब इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन सारे, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट ए इतना इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। मतलब ये मानो कि ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट है। ये तो जो ए पॉइंट है वो सी से और ए पॉइंट है वो बी से भी इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है उसको ऊपर लिख लो, ए कितना है 0,2। ध्यान से देखना आप। और यहाँ से 2 लाइन ऐसे बना लो और इस यहाँ पे लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी, क्योंकि हमें बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना 3,P और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं P,5। ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला, हमें डिस्टेंस का फार्मूला मतलब डिस्टेंस फार्मूला हमें पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, जब डिस्टेंस लगाएंगे a से b के बीच में और a से c के बीच में, तो कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इक्वल टू, दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम ए सी। ठीक है। अब करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, एग्जाम में कभी आपसे गलती नहीं होगी। इसको नाम दे दो x1 और इसको नाम दे दो y1। सिमिलरली इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2। अभी इसको मैं नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं क्यों। आप भी ऐसे ही करना, एग्जाम में कभी आपसे गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दो। तो अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना, x1 कितना है 0 माइनस y1 x1 और y1 y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जब ये लिख लिया ना, तो इस पॉइंट को, इसको नाम यहां से मिटा के यहां लिख लो x2 y2। ऐसे कभी गलती नहीं होगी। अब सेम यही फार्मूला इसमें लगा दो, तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, अंडर रूट के अंदर x1 कितना है 0 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 5 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये इसका सबसे आसान तरीका है। अब जब भी याद रखना, यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना। ये सिंपल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सोल्व नहीं होते। जब भी दोनों साइड रूट हो तो क्या कर देते हैं? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो जब भी दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पावर 1/2 और उसका स्क्वायर, तो पावर की पावर होती है तो वो कट जाती है। जैसे x की पावर 1/2 और इसकी पावर 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। अल्टीमेट ये आंसर है। ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट अंडर रूट हटा के लिख रहा हूँ। क्या? तो क्या बचेगा? देखो 0 माइनस 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस p मतलब माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गए तो -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। तो 3 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 9। मतलब जब भी माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर प्लस में आता है। तो 3 3 या 9 प्लस यहाँ पे क्या लगेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। ध्यान से देखना, प्लस p स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 2 2 4p। क्लियर है यहाँ तक? और इसको करेंगे तो कितना आएगा? फिर वही p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अच्छे से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस 9 से ये 9 कट गया है ना। अब क्या आ रहा है? इसको इधर ले आओ, और मतलब
इस p से ये p कट गया, तो यहाँ देखो क्या बचा 4 माइनस 4p इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 4p। तो p इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, p इक्वल टू 1, मतलब p इक्वल टू 1 आ गया, जो हमसे पूछा हुआ था। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ निकालनी है। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा p है उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो p की जगह b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 1। अब AB की लेंथ, तो देखो AB की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला निकाल दो, लगा दो, तो लेंथ ऑफ AB क्या होगा, ये वही चीज, इसको फिर से ये हटा के ये हटा के यहाँ पे लिख दो x2 y2, और लेंथ ऑफ AB क्या होगा, ये फार्मूला लगा देते हैं अंडर रूट के अंदर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो x1 कितना है, तो 0 माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस x2 ये रहा y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा 0 माइनस 3 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 10। ये डिस्टेंस है किसकी, AB की। अच्छे से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा, 10 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो 10 यूनिट्स, ठीक है। तो देखो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूले के बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बहुत आसानी से मैंने आपको फार्मूले का यूज करके सोल्व करने का तरीका बता दिया, ताकि कोई गलती आपसे एग्जाम में ना हो। ये जो बात मैंने बताई x1 x2 और यहाँ पे x1 x2, इसको दिमाग में रखना, ऐसे ही कर लेना, वरना फार्मूला मेकिंग में बच्चे बहुत गलती करते हैं। 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि बच्चों को फार्मूला ही पुट नहीं करना आता, तो क्वेश्चन क्या सोल्व होगा। पहले फार्मूले को तो सही से सोल्व करना देख लो, तो इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अच्छे से नोट डाउन करना ताकि कोई गलती ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।